श्री वामन पुराण सचित्र हिंदी अनुवाद सहित। श्री हरि ओम नमो भगवते त्रिविक्रमाय। अथ श्री वामन पुराण पहला अध्याय। श्री नारद जी का पुलस्त ऋषि से वामनाश्रय प्रश्न, शिव जी का लीला चरित्र और जीमुत वाहन होना। भगवान श्री नारायण मनुष्यों में श्रेष्ठ नर, भगवती सरस्वती देवी और पुराणों के कर्ता महर्षि व्यास जी को नमस्कार करके जय मतलब पुराणों तथा महाभारत आदि ग्रंथों का उच्चारण पठन करना चाहिए। जिन्होंने बलि से मतलब भूमि, स्वर्ग और पाताल इन तीनों लोगों के राज्य को छीनकर इंद्र को दे दिया, उन मायामय वामन रूपधारी और लक्ष्मी को हृदय में धारण करने वाले विष्णु को नमस्कार है। एक बार की बात है कि वाग्मियों में श्रेष्ठ विद्वर पुलस्त्य ऋषि अपने आश्रम में बैठे हुए थे। वहीं नारद जी ने उससे वामन पुराण की कथा इस प्रकार पूछी। उन्होंने कहा, ब्राह्मण महाप्रभावशाली भगवान विष्णु ने कैसे वामन का अवतार ग्रहण किया था, इसे आप मुझे जिज्ञासु को बताइए। एक तो मेरी ये शंका है कि दैत्यवर्य प्रहलाद जी ने विष्णु भक्त होकर भी देवताओं के साथ युद्ध कैसे किया और ब्राह्मण श्रेष्ठ। दूसरी जिज्ञासा यह है कि दक्ष प्रजापति की पुत्री भगवती सती जो भगवान शंकर की प्रिय पत्नी थी, उन श्रेष्ठ मुख वाली मतलब सती ने अपना शरीर त्याग कर पर्वतराज हिमालय के घर में किस लिए जन्म किया और पुनः वे कल्याणी देवदेवी मतलब महादेव की पत्नी कैसे बनी। मैं मानता हूँ कि आपको सब कुछ का ज्ञान है, अतः आप मेरे इस शंका को दूर कर दे। साथ ही सत्पुरुषों में श्रेष्ठ हे द्विज तीर्थों तथा दानों की महिमा और विविध व्रतों का अनुष्ठान विधि भी मुझे बताइए। नारद जी के इस प्रकार कहने पर मुनियों में श्रेष्ठ तथा कथाओं में श्रेष्ठ वक्ताओं में श्रेष्ठ तपोधन पुलस्त जी नारद जी से कहने लगे। पुलस्त जी बोले, नारद आपसे मैं संपूर्ण वामन पुराण की कथा आदि से अंत तक वर्णन करूंगा। मुनिश्रेष्ठ आप मन को स्थिर कर ध्यान से सुने। प्राचीन समय में देवी हेमवती मतलब सती ने ग्रीष्म ऋतु का आगमन देखकर मंदर पर्वत पर बैठे हुए भगवान शंकर से कहा, देवेश ग्रीष्म ऋतु तो आ गई है, परंतु आपका कोई घर नहीं है जहाँ हम दोनों ग्रीष्म काल में निवास करते हुए वायु और ताप जनित कठिन समय को बिता सकेंगे। सती के ऐसा कहने पर भगवान शंकर बोले, हे सुंदर दांतों वाली सती, मेरा कभी कोई घर नहीं रहा, मैं तो सदा वनों में ही घूमता रहता हूँ। नारद जी भगवान शंकर के ऐसा कहने पर सती देवी ने उसके साथ वृक्षों की छायाओं में जैसे तैसे रहकर निदाद मतलब गर्मी का समय बिताया। फिर ग्रीष्म के अंत में अद्भुत वर्षा ऋतु आ गई, जो अत्यंतिक ग्राह को बढ़ाने वाली होती है और जिसमें प्रायः सबका आगमन अवरुद्ध हो जाता है। मतलब उस समय मेघों से आवृत हो जाने से दिशाएं अंधकार में हो जाती हैं। उस वर्षा ऋतु को आई देखकर दक्ष पुत्री सती ने प्रेम से महादेव जी से ये वचन कहा, महेश्वर, हृदय को विदीर्ण करने वाली वायु वेग से चल रही है, ये मेघ भी गर्जन कर रहे हैं, नीले मेघों में बिजलियां कौंध रही है और मयूर गण केकाक ध्वनि कर रहे हैं। आकाश से गिरती हुई जलधाराएं नीचे आ रही है। बगुले तथा बगुलियों की पंक्तियां जलाशयों में तैर रही है। प्रबल वायु के झोंके खाकर कदम्ब, सर्ज, अर्जुन तथा केतकी के वृक्ष पुष्पों को गिरा रहे हैं। वृक्षों से फूल जड़ रहे हैं। मेघ का गंभीर गर्जन सुनकर हंस तुरंत जलाशयों को छोड़कर चले जा रहे हैं। जिस प्रकार योगीजन अपने सब प्रकार के समृद्ध घर को छोड़ देते हैं, शिवजी वन में मृगियों के ये यूथ आनंदित होकर इधर उधर दौड़ लगाकर खेलकूद कर आनंदित हो रहे हैं। और देखिए नीले बादलों में विद्युत अभी भली भांति चमक रही है। लगता है जल की वृद्धि को देखकर वीरगण हरे भरे पुष्ट नए वृक्षों पर विचरण कर रहे हैं। नदियां सहसा बड़े वेग से बहने लगी हैं। चंद्रशेखर, ऐसे उत्तेजक समय में यदि असुव्रत व्यक्ति के फंद में आकर स्त्री दुशील हो जाती है तो उसमें क्या आश्चर्य।
आकाश नीले बादलों से घेर रहा है, इसी प्रकार पुष्पों के द्वारा गर्ज, कलियों के द्वारा कदम्ब, फूलों के द्वारा बिल्व वृक्ष एवं जल के द्वारा नदियाँ और कमल पुष्पों एवं कमल पत्रों से बड़े बड़े सरोवर भी ढक रहे हैं। ये शंकर जी, ऐसे दुस्सह, अद्भुत तथा भयंकर दशा में आपसे प्रार्थना करती हूँ कि ये महान तथा उत्तम पर्वत पर गृह निर्माण कीजिए, हे शंभो, जिसमें मैं सर्वथा निश्चित हो जाऊँ। कानों को प्रिय लगने वाली सती के इस वचन को सुनकर तीन नयन वाले भगवान शंकर जी बोले, प्रिय, घर बनाने के लिए और उसकी साज सज्जा के लिए मेरे पास धन नहीं है। मैं व्याघ्र के चर्म मात्र से आपका शरीर ढकता हूँ। सुबह सूत्रों के अभाव में सर्पराज ही मेरा उपवित मतलब जनौ बना है। पद्म और पिंगल नाम के दो सर्प मेरे दोनों कानों में कुंडल का काम करते हैं। कंबल और धनंजय नाम के ये दो सर्प मेरे दोनों बाहुओं में बाजूबंद हैं। मेरे दाहिने और बाएं हाथ में भी क्रमशः अश्वतर तथा तक्षक नाग कड़ंग बने हुए हैं। इसी प्रकार मेरी कमर में नीलांजन के वर्ण वाला नील नाम का सर्प अवस्थित होकर सुशोभित हो रहा है। पुलस्त जी बोले, महादेव जी से इस प्रकार कठोर तथा ओजस्वी एवं सत्य होने पर भी असत्य प्रतीत हो रहे वचन को सुनकर सती जी बहुत डर गई और स्वामी के निकट कंठ को निवास कष्ट को देखकर गर्म सांस छोड़ती हुई और पृथ्वी की ओर देखती हुई कुछ क्रोध और लज्जा से इस प्रकार कहने लगी। सती देवी बोली, देवी, इस वृक्ष के मूल में दुखपूर्वक रहकर भी मेरा वर्षा काल कैसे व्यतीत होगा, इसलिए तो मैं आपसे गृह के निर्माण की बात कहती हूँ। शंकर जी बोले, देवी, मेघमंडल के ऊपर अपने शरीर को स्थित कर दो, तुम वर्षा काल भलीभांति व्यतीत कर सकोगी। इससे वर्षा की जलधाराएं तुम्हारे शरीर पर नहीं गिर पाएगी। पुलस्त जी बोले, उसके बाद महादेव जी दक्ष कन्या सती के साथ आकाश में अनंत मेघमंडल के ऊपर चढ़कर बैठ गए। तभी से स्वर्ग में उन महादेव जी का नाम जिमुत केतु या जिमृत वाहन विख्यात हो गया। इस प्रकार श्री वामन पुराण में पहला अध्याय समाप्त हुआ। दूसरा अध्याय शरदागमन होने पर शंकर जी का मंदर पर्वत पर जाना और दक्ष का यज्ञ। पुलस्त जी बोले, इस प्रकार तीन नयन वाले भगवान शंकर का वर्षा काल मेघों पर बसते हुए ही व्यतीत हो गया। हे मुनि, तत्पश्चात लोगों को आनंद देने वाली रमणीय शरद ऋतु आ गई। इस ऋतु में नीले मेघ आकाश को और बगुले वृक्ष को छोड़कर अलग हो जाते हैं। नदियाँ भी तट को छोड़कर बहने लगी। इसमें कमल पुष्प सुगंध फैलते हैं। कौवे भी घोंसलों को छोड़ देते हैं। रुरु मुग्गों में श्रृंग गिर पड़ते हैं और जलाशय सर्वथा स्वच्छ हो जाते हैं। इस समय कमल विकसित होते हैं। शुभ्र चंद्रमा की किरणें आनंददायिनी होकर फैल जाती है। लताएं पुष्पित हो जाती है। गौवें हुष्ट-पुष्ट होकर आनंद से विहरती है तथा संतों को बड़ा सुख मिलता है। तालाबों में कमल, गगन में तारागण, जलाशयों में निर्मल जल और दिशाओं के मुखमंडल के साथ सज्जनों का चित्त तथा चंद्रमा की ज्योति भी सर्वथा स्वच्छ एवं निर्मल हो जाती है। ऐसी शरद ऋतु में शंकर जी मेघ के ऊपर वास करने वाली सती को साथ लेकर श्रेष्ठ मंदर पर्वत पर पहुंचे और महातेजस्वी महाक्रांतिमान भगवान शंकर मंदराचल के ऊपर भाग में एक शतदल शिखर पर अवस्थित होकर सती के साथ विश्राम करने लगे। उसके बाद शरद ऋतु के बीत जाने पर तथा भगवान विष्णु के जाग जाने पर प्रजापतियों में श्रेष्ठ दक्ष ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया। उन्होंने द्वादश आदित्यों तथा कश्यप आदि ऋषियों के साथ ही इंद्र आदि श्रेष्ठ देवताओं को भी निमंत्रित कर दी, उन्हें यज्ञ का सदस्य बनाया। नारद जी, उन्होंने अरुंधति सहित प्रशस्त व्रतधारी वशिष्ठ को, अनसुया सहित अत्रि मुनि को, द्रुति के साथ सहित कौशिक मतलब विश्वामित्र मुनि को, अहल्या के साथ गौतम को, अमाया के साथ सहित भरद्वाज को और चंद्रमा के साथ अंगिरा ऋषि को आमंत्रित किया। विद्वान दक्ष ने
गुण संपन्न वेद वेदांग पारंगामी विद्वान ऋषियों को निमंत्रित कर उन्हें अपने यज्ञ में सदस्य बनाया। और उन्होंने प्रजापति दक्ष ने यज्ञ में धर्म को भी उनकी पत्नी अहिंसा के साथ निमंत्रित कर यज्ञ मंडल का द्वारपाल नियुक्त किया। दक्ष ने अरिष्ट नेमि को समिधा लाने का कार्य सौंपा और भृगु को समुचित मंत्र पाठ में नियुक्त किया। फिर दक्ष प्रजापति ने रोहिणी सहित अर्थसूची चंद्रमा को कोषाध्यक्ष के पद पर नियुक्त किया। इस प्रकार दक्ष प्रजापति ने केवल शंकर सहित सती को छोड़कर अपने सभी जामाताओं को, पुत्रियों को एवं दोहित्रों को यज्ञ में आमंत्रित किया। नारद जी ने पूछा, पुलस्त जी महाराज, लोक स्वामी दक्ष ने महेश्वर को सबसे बड़े, श्रेष्ठ, वरिष्ठ, सबके आदि में रहने वाले और समग्र ऐश्वर्यों के स्वामी होने पर भी यज्ञ में क्यों नहीं निमंत्रित किया? पुलस्त जी ने कहा, नारद जी, श्रेष्ठ, ज्येष्ठ, वरिष्ठ तथा अग्रणीय होने पर भी भगवान शंकर को कपाली जानकर दक्ष प्रजापति ने उन्हें यज्ञ में निमंत्रण नहीं किया। नारद जी ने पूछा, महाराज, देव श्रेष्ठ शूलपाणि त्रिलोचन भगवान शंकर किस कर्म से और किस प्रकार कपाली हो गए, ये बताइए। पुलस्त जी कहने लगा। पुलस्त जी ने कहा, नारद जी, आप ध्यान देकर सुनिए। ये पुरानी तथा आदि पुराण में अव्यक्त मूर्ति ब्रह्मा जी के द्वारा कही गई है। मैं उसी प्राचीन कथा को आपसे कहूँगा। प्राचीन समय में समस्त स्थावर जंगमात्मक जगत एकीभूत महासमुद्र में निमग्न, मतलब डूबा हुआ था। चंद्र, सूर्य, नक्षत्र, वायु एवं अग्नि, किसी का भी कोई अलग अस्तित्व नहीं था। भाव एवं अभाव से रहित जगत की उस समय की अवस्था कोई ठीक ज्ञान, विचार, तर्कना या वर्णन संभव नहीं है। सभी पर्वत एवं वृक्ष जल में निमग्न थे तथा संपूर्ण जगत अंधकार से व्याप्त एवं दुर्दशाग्रस्त था। ऐसे समय में भगवान विष्णु हजारों वर्षों की निद्रा में शयन करते हैं एवं रात्रि के अंत में राजस रूप ग्रहण कर वे सभी लोगों की रचना करते हैं। इस चराचरात्मक जगत का सृष्टा भगवान विष्णु का वह अद्भुत राजस स्वरूप पंचमुख एवं वेद वेदांग का ज्ञाता था। उस समय तमोमयी त्रिलोचन, शूलपाणि, कत्पर्दी तथा रुद्रमाला धारण किया हुआ एक अन्य पुरुष भी प्रकट हुआ। उसके बाद भगवान ने अति दारुण अहंकार की रचना की, जिससे ब्रह्मा तथा शंकर, वे दोनों ही देवता आक्रांत हो गए। अहंकार से व्याप्त शिव ने ब्रह्मा से कहा, तुम कौन हो और यहाँ कैसे आए हो? तुम मुझे यह भी बताओ कि तुम्हारी सृष्टि किसने की है? फिर इस पर ब्रह्मा जी ने भी अहंकार से उत्तर दिया, आप भी बताइए कि आप कौन है तथा आपके माता पिता कौन है? लोक कल्याण के लिए कलह को प्रिय मानने वाले नारद जी, इस प्रकार प्राचीन काल में ब्रह्मा और शंकर में बीच एक दूसरे से दुर्विवाद हुआ। उस समय भगवान आपका भी प्रादुर्भाव हुआ। आप उत्पन्न होते ही अनुपम वीणा धारण किए किलकिला शब्द करते हुए अंतरिक्ष की ओर ऊपर चले गए। उसके बाद भगवान शिव मानव ब्रह्म द्वारा पराजित से होकर राहुग्रस्त चंद्रमा के समान दीन एवं अधोमुख होकर खड़े हो गए। ब्रह्मा के द्वारा लोकपति शंकर के पराजित हो जाने पर क्रोध से अंधे हुए रुद्र ने श्री ब्रह्मा जी के पांचवें मुख ने कहा, तमोमूर्ति त्रिलोचन, मैं आपको जानता हूँ। आप दिगंबर, वृषारोही एवं लोकों को नष्ट करने वाले प्रलयकारी हैं। इस पर अजन्मा भगवान शंकर अपने तीसरे घोर नेत्र द्वारा भस्म करने की इच्छा से ब्रह्मा के उस मुख को एक टक देखने लगे। तदनंतर श्री शंकर के श्वेत, रक्त, स्वर्णिम, नील एवं पिंगल वर्ण के सुंदर पांच मुख सद्भुत हो गए। सूर्य के समान दीप्त, मतलब उन मुखों को देखकर पितामह के मुख ने कहा, जल में आघात करने से बुदबुद तो उत्पन्न होते हैं, ये क्या उनमें कुछ शक्ति भी होती है? ये सुनकर क्रोध भरे भगवान शंकर ने ब्रह्मा के कठोर भाषण करने वाले सिर को अपने नख के अग्रभाग से काट डाला। पर वह काटा हुआ ब्रह्मा जी का सिर शंकर जी के ही वाम हथेली पर जा गिरा एवं वह कपाल श्री शंकर के उस हथेली से इस तरह चिपक गया कि गिराने पर भी किसी प्रकार न गिरा। इस पर अद्भुत क्रमी
ब्रह्मा जी अत्यंत क्रूर हो गए। उन्होंने कवच कुंडल एवं शर धारण करने वाले धनुर्धर विशाल बाहु वाले एक पुरुष की रचना की। वह अव्यय चतुर्भुज बाण शक्ति और भारी तर्कस धारण किए था। वह सूर्य के समान तेजस्वी दिखाई पड़ता था। उस नए पुरुष ने शिवजी से कहा, दुर्बुद्धि शूलधारी शंकर, तुम शीघ्र यहाँ से चले जाओ, अन्यथा मैं तुम्हें मार डालूंगा। तुम पापयुक्त हो, भला इतने बड़े पाप को कौन मारना चाहेगा। जब उस महापुरुष ने शंकर से इस प्रकार कहा, तब शिवजी लज्जित होकर हिमालय पर्वत पर स्थित बद्री काश्रम को चले गए, जहाँ नरनारायण स्थान है वहाँ, और जहाँ नदियों में श्रेष्ठ पवित्र सरस्वती नदी बहती है, वहाँ जाकर और उन नारायण को देखकर शंकर ने कहा, भगवान मैं महाकपाली हूँ, आप मुझे भिक्षा दे। ऐसा कहकर धर्मपुत्र नारायण ने रुद्र से कहा, महेश्वर तुम अपने त्रिशूल के द्वारा मेरी बाईं भुजा पर ताड़ना करो। शिवजी ने नारायण जी की बात सुनकर त्रिशूल द्वारा बड़े वेग से उसकी वाम भुजा पर आघात किया। त्रिशूल द्वारा भुजा पर पड़ा प्रताड़ित मार्ग से जल की 3 धाराएं निकल पड़ी। एक धारा आकाश में जाकर ताराओं में मंडलित आकाश गंगा हुई। दूसरी धारा पृथ्वी पर गिरी, जिससे तपोधन अत्रि ने मंदाकिनी के रूप में प्राप्त किया। शंकर के उस अंश से दुर्वासा का प्रादुर्भाव हुआ। तीसरी धारा भयानक दिखाई पड़ने वाले कपाल पर गिरी, जिससे एक शिशु उत्पन्न हुआ। वह जन्म लेते ही कवच बांधे श्यामवर्ण का युवक था। उसके हाथों में धनुष और बाण था। फिर वह वर्षा ऋतु में मेघगर्जन के समान कहने लगा, मैं किसके स्कंद से गिरने को ताल फर के सदस्य काट गिराऊं। श्री नारायण जी की बाहु से उत्पन्न हुए उस पुरुष के समीप जाकर श्री शंकर ने कहा, हे नर, तुम सूर्य के समान प्रकाशमान पर कटुभाषी ब्रह्मा से उत्पन्न इस पुरुष को मार डालो। शंकर जी के ऐसा कहने पर उस वीर नर ने प्रसिद्ध आजगौ नामक धनुष एवं अक्षय तुरीण ग्रहण कर युद्ध का निश्चय किया। उसके बाद ब्रह्मात्मज और नारायण की भुजा से उत्पन्न दोनों नरों में सहस्त्र दिव्य वर्षों तक प्रबल युद्ध होता रहा। तत्पश्चात श्री शंकर जी ने ब्रह्मा जी के पास जाकर कहा, पितामह, ये एक अद्भुत बात है कि दिव्य एवं अद्भुत कर्म वाले मेरे नर ने 10 दिशाओं में व्याप्त महान बाणों से प्रहार से ताड़िन कर आपके पुरुष को जीत लिया। ब्रह्मा ने इससे कहा कि इस अजीत का जन्म यहाँ दूसरों द्वारा पराजित होने के लिए नहीं हुआ है। यही किसी को पराजित कहा जाना अभिष्ट है तो ये तेरा नर ही है। मेरा पुरुष तो महाबली है। ऐसा कहे जाने पर श्री शंकर जी ने ब्रह्मा जी के पुरुष को सूर्यमंडल में फेंक दिया तथा उन्हीं शंकर ने उस नर को धर्मपुत्र नर के शरीर में फेंक दिया। इस प्रकार श्री वामन पुराण में दूसरा अध्याय समाप्त हुआ। तीसरा अध्याय शंकर जी का ब्रह्म हत्या से छूटने के लिए तीर्थों में भ्रमण, बद्रिकाश्रम में नारायण जी की स्तुति, वाराणसी में ब्रह्मत्या से मुक्ति एवं कपाली नाम पढ़ना। पुलस्त जी बोले, नारद जी, तत्पश्चात शिव जी को अपने करतल में भयंकर कपाल के सट जाने से बड़ी चिंता हुई। उसकी इंद्रियां व्याकुल हो गई, उन्हें बड़ा संताप हुआ। उसके बाद कालिक के समान नीले रंग की रक्त वर्ण की केश वाली भयंकर ब्रह्मत्या शंकर के निकट आई। उस विकराल रूप वाली स्त्री को आई देखकर शंकर जी ने पूछा, ओ भयावनी स्त्री, ये बताओ कि तुम कौन हो, ये किस लिए यहाँ आई हो। इस पर उस अत्यंत दारुण ब्रह्मत्या ने उनसे कहा, मैं ब्रह्मत्या हूँ, हे त्रिलोचन, आप मुझे स्वीकार करें, इसलिए यहाँ आई हूँ। ऐसा कहकर ब्रह्मत्या संताप से जलते शरीर वाले त्रिशूल पाणी शिव के शरीर में समा गई। ब्रह्मत्या से भयभूत होकर श्री शंकर बद्रिकाश्रम में आए, किंतु वहां नर एवं नारायण ऋषियों के उन्हें दर्शन नहीं हुए। धर्म के उन दोनों पुत्रों को वहां न देखकर वे चिंता और शोक से युक्त हो यमुना जी में स्नान करने गए, परंतु उसका जल
भी सूख गया। यमुना जी को निर्मल देखकर भगवान शंकर सरस्वती में स्नान करने गए, किंतु वह भी लुप्त हो गई। फिर पुष्करारण, मागधारण्य और सैंदर्वारण्य में जाकर उन्होंने बहुत समय तक स्नान किया। उसी प्रकार वे नैमिषारण्य तथा सिद्ध पुरुष में भी गए और स्नान किए, फिर भी उस भयंकर ब्रह्मत्या ने उन्हें नहीं छोड़ा। जीमुत केतु शंकर ने अनेक नदियों, तीर्थों, आश्रमों एवं पवित्र देवयानों की यात्रा की, पर योगी होने पर भी वे पाप से मुक्ति न प्राप्त कर सके। तत्पश्चात वे खिन्न होकर कुरुक्षेत्र गए। वहां जाकर उन्होंने गरुड़ध्वज चक्रपाणि विष्णु को देखा और उन शंख चक्र गदाधारी पुंडरीकाक्ष श्री नारायण का दर्शन कर वे हाथ जोड़कर स्तुति करने लगे। भगवान शंकर बोले, न देवों के स्वामी आपको नमस्कार है, गरुड़ध्वज आपको प्रणाम है, शूल चक्र गदाधारी वासुदेव आपको नमस्कार है, निर्गुण अनंत एवं अंत करणीय विधाता आपको नमस्कार है, ज्ञान स्वरूप स्वयं निराश्रय किंतु सबके आश्रय आपको नमस्कार है, रजोगुण सनातन ब्रह्ममूर्ति आपको नमस्कार है। नाथ, आपने इस संपूर्ण चराचर विश्व की रचना की है। सदगुण के आश्रय लोकेश विष्णुमूर्ति अघोक्षज प्रजापालक महाबाहु जनार्दन आपको नमस्कार है। हे तमोमूर्ति, मैं आपके अंशभूत क्रोध से उत्पन्न हूँ। हे महान गुण वाले सर्वव्यापी देवेश आपको नमस्कार है। जगन्नाथ, आप ही पृथ्वी जल आकाश अग्नि वायु बुद्धि एवं मन एवं रात्रि है, आपको नमस्कार है। ईश्वर, आप ही धर्म यज्ञ तप सत्य अहिंसा पवित्रता सरलता क्षमा दान दया लक्ष्मी एवं ब्रह्मचर्य है। हे ईश, आप अंगों सहित चतुर्वेद स्वरूप वेद्य एवं वेद परागामी है। आप ही उपवेद है तथा सभी कुछ आप ही है, आपको नमस्कार है। अच्युत चक्रपाणि, आपको बारंबार नमस्कार है। मत्स्यावतारी माधव, आपको नमस्कार है। मैं आपको लोक में दयालु मानता हूँ। केशव, आप मेरे शरीर में स्थित ब्रह्मत्या से उत्पन्न अशुभ को नष्ट कर मुझे पाप बंधन से मुक्त करे। बिना विचार किए कार्य करने वाला मैं दुग्ध एवं नष्ट हो गया हूँ। आप साक्षात तीर्थ है, अतः आप मुझे पवित्र करें। आपको बारंबार नमस्कार है। पुलस्त जी ने कहा, भगवान शंकर द्वारा इस प्रकार स्तुति होने पर चक्रधारी भगवान विष्णु शंकर की ब्रह्मत्या को नष्ट करने के लिए उनसे वचन बोले। भगवान विष्णु बोले, महेश्वर, आप ब्रह्मत्या को नष्ट करने वाली मेरी मधुर वाणी सुनी। ये शुभप्रद एवं पुण्य को बढ़ाने वाली हैं। यहाँ से पूर्व प्रयाग में मेरे अंश से उत्पन्न योगसाई नाम से विख्यात देवता है। वे अन्य अव्यय विकार रहित पुरुष हैं। वहाँ उसका नित्य निवास है। वहाँ से उसके दक्षिण चरण में वर्णा नाम से प्रसिद्ध श्रेष्ठ नदी निकलती है। वह सब पापों को हरने वाली एवं पवित्र है। वहीं उसके वाम पाद से असी नाम से प्रसिद्ध एक दूसरी नदी भी निकलती है। ये दोनों नदियाँ श्रेष्ठ एवं लोक पूज्य है। उन दोनों के मध्य का प्रदेश योगसाई का क्षेत्र है। वह दोनों लोकों में सर्वश्रेष्ठ तथा सभी पापों से छुड़ा देने वाला तीर्थ है। उसके समान अन्य कोई तीर्थ आकाश पृथ्वी एवं रसातल में नहीं है। इस वहाँ पवित्र शुभप्रद विख्यात वाराणसी नगरी है, जिसमें भोगी लोग भी आपके लोक को प्राप्त करते हैं। श्रेष्ठ ब्राह्मणों की वेद ध्वनि विलासिनी स्त्रियों की करधनी की ध्वनि से मिश्रित होकर मंगल स्वर का रूप धारण करती है। उस ध्वनि को सुनकर गुरुजन बारंबार उपहास पूर्वक उनका शासन करते हैं। जहाँ चौराहों पर भ्रमण करने वाली स्त्रियों के महावर से अरुणित चरणों को देखकर चंद्रमा को स्थल पद्मिनी के चलने का भ्रम हो जाता है, और जहाँ रात्रि का आरंभ होने पर ऊंचे ऊंचे देव मंदिर चंद्रमा का मानो अवरोध करते हैं, एवं दिन में पवनानोदित हवा से फहरा रही दीर्घ पताकाओं से सूर्य भी
छिपे रहते हैं। जिस वाराणसी में चंद्रकांत मणि की भित्तियों पर प्रतिबिंबित चित्र में निर्मित स्त्रियों के निर्मल मुख कमलों को देखकर भ्रमर उन पर भ्रमवश लुब्ध हो जाते हैं और दूसरे पुष्पों की ओर नहीं जाते। ये संभव वहां सम्मोहन लेखन से पराजित पुरुषों में तथा घर की बावलियों में जलक्रीड़ा के लिए एकत्र हुई स्त्रियों में ही भ्रमण देखा जाता है। अन्यत्र किसी को भ्रमण मतलब चक्कर रोग नहीं होता। द्रुत क्रीड़ा मतलब जुआ के खेल के पासों के सिवाय अन्य कोई भी दूसरे के पास बंधन में नहीं डाला जाता तथा सूरत समय के सिवाय स्त्रियों के साथ कोई आवेग युक्त पराक्रम नहीं करता। जहाँ हाथियों के बंधन में ही पास ग्रंथि मतलब रस्सी की गांठ होती है, उसकी मध्य चित्त में मतलब मद के चूने में ही दान छेद मतलब मद की धारा का टूटना एवं नर हाथियों के यौवनागमन में ही मान और मद होते हैं, अन्यत्र नहीं। तात्पर्य यह है कि दान देने की धारा निरंतर चलती रहती है और अभिमानी एवं मद वाले लोग नहीं है। विभो जहाँ उलुक ही सदा दोषा मतलब रात्रि प्रिय होते हैं, अन्य लोग दोषों के प्रेमी नहीं हैं। तारागणों में ही अकुलीनता मतलब पृथ्वी में न छिपना है, लोगों में कहीं अनुकूलता नाम नहीं है। गद में ही व्रत च्युति मतलब छंदोभग्ध होती है, अन्यत्र वृत्त मतलब चरित्र च्युत नहीं देखती। शंकर जहाँ की विलासिनिया आपके सदस्य भस्म भूतिलुब्धा भुजंग मतलब सर्प वारिता एवं चंद्र भूषित देहा होती है। यहाँ पक्षांतर में विलासिनियों के पक्ष में संगीत के लिए भूत पद भस्म और धन के अर्थ में भुजंग पद सर्प एवं जार के अर्थ में तथा चंद्र तथा पद चंद्राभूषण के अर्थ में प्रयुक्त है। सुरेशान इस प्रकार की वाराणसी के महान आश्रम में सभी पापों को दूर करने वाले भगवान लोल नाम के सूर्य निवास करते हैं। सूर्यश्रेष्ठ वहीं दशाश्व मेघ नाम का स्थान है तथा वहीं मेरे अंशस्वरूप केशव स्थित है। वहां जाकर आप पाप से छुटकारा प्राप्त करेंगे। भगवान विष्णु के ऐसा कहने पर शंकर जी ने उन्हें मस्तक झुकाकर प्रणाम किया। फिर वे पाप छुड़ाने के लिए गरुड़ के समान तेज वेग से वाराणसी गए। वहां परम पवित्र तथा तीर्थभूत नगरी में जाकर दशाश्वमेघ के साथ 80 स्थान में स्थित भगवान लोकार का दर्शन किया तथा वहां के तीर्थों में स्नान कर और पाप मुक्त होकर वे वरुणा संगम पर केशव का दर्शन करने के लिए गए। उन्होंने केशव का दर्शन करके प्रणाम कर कहा कि हरिकेश आपके प्रसाद से ब्रह्महत्या तो नष्ट हो गई, पर देवेश ये कपाल मेरे हाथ को नहीं छोड़ रहा है, इसका कारण मैं नहीं जानता, आप ही मुझे ये बतला सकते हैं। पुलस्त जी बोले, महादेव जी का वचन सुनकर केशव ने ये वाक्य कहा, रुद्र इसके समस्त कारणों को मैं तुम्हें बताता हूँ। मेरे सामने कमलों से भरा ये जो दिव्य सरोवर है वह पवित्र तथा तीर्थों में श्रेष्ठ है एवं देवताओं तथा गंधर्वों से पूजित है। शिवजी आप इस परम श्रेष्ठ तीर्थ में स्नान करें। स्नान करने मात्र से आज ही ये कपाल आपके हाथ को छोड़ देगा। इससे रुद्र संसार में आप कपाली नाम से प्रसिद्ध होंगे तथा ये तीर्थ भी कपाल मोचन नाम से प्रसिद्ध होगा। पुलस्त जी बोले, मुनि सुरेश्वर केशव के ऐसा कहने पर महेश्वर ने कपाल मोचन तीर्थ में वेदोक्त विधि से स्नान किया। उस तीर्थ में स्नान करते ही उसके हाथ से ब्रह्म कपाल गिर गया। तभी से भगवान की कृपा से उस उत्तम तीर्थ का नाम कपाल मोचन पड़ा। इस प्रकार श्री वामन पुराण में 3रा अध्याय समाप्त हुआ। 4था अध्याय विजया की मौसी सती से दक्ष यज्ञ की वार्ता। सती का प्राण त्याग, शिव का क्रोध एवं उनके गणों द्वारा दक्ष यज्ञ का विध्वंस।
पुलस्त जी बोले, देवर से भगवान शिव इस प्रकार कपाली नाम से विख्यात हुए और इसी प्रकार वे दक्ष के द्वारा निमंत्रित नहीं हुए। प्रजापति दक्ष ने सती को अपनी पुत्री होने पर भी कपाली की पत्नी समझकर निमंत्रण के योग्य न मानकर उन्हें यज्ञ में नहीं बुलाया। इसी बीच देवी का दर्शन करने के लिए गौतम पुत्री जया सुंदर गुल्फा वाले पर्वत क्षेत्र श्रेष्ठ मंदिर पर गई। जया को वहां अकेली आई देखकर सती बोली, विजय, जयंती और अपराजिता यहाँ क्यों नहीं आई? देवी के वचन को सुनकर विजया ने उन सती परमेश्वरी से कहा, अपने पिता गौतम और माता अहल्या के साथ वे माता मह के सत्र मतलब यज्ञ में निमंत्रित होकर चली गई है। वहां जाने के लिए उत्सुक मैं आपसे मिलने के लिए आई हूँ। क्या आप तथा भगवान शिव वहां नहीं जा रहे हैं? क्या पिताजी ने आपको नहीं बुलाया है अथवा आप वहां जाएंगी? सभी ऋषि पत्नियां तथा देवगण वहां गए हैं। हे मौसी, पत्नी के सहित शशांक भी उस यज्ञ में गए हैं। 14 लोकों के समस्त चराचर प्राणी उस यज्ञ में निमंत्रित हुए हैं। क्या आप निमंत्रित नहीं हैं? पुलस्त जी बोले, ब्राह्मण मतलब नारद जी, वज्रपात के समान जया की उस बात को सुनकर क्रोध एवं दुख से भरकर सती ने प्राण छोड़ दिए। सती को मरी हुई देखकर क्रोध एवं दुख से भरी गई जया आंसू बहाते हुए जोर जोर से विलाप करने लगी। रोने की करुण ध्वनि सुनकर शूलपाणी भगवान शिव, अरे क्या हुआ ऐसा कहकर उसके पास गए। वहां पहुंचकर उन्होंने फरसे से कटी वृक्ष पर चढ़ी लता की तरह सती को भूमि पर मरी पड़ी देखा तो जया से पूछा, एक सती कटी लताओं की तरह भूमि पर क्यों पड़ी हुई है? शिव के वचन को सुनकर जया बोली, है त्रिलोकेश्वर दक्ष के यज्ञ में अपने अपने पति के साथ बहनों का एवं इंद्र आदि देवों के साथ आदित्य आदि का निमंत्रित होकर उपस्थित होना सुनकर आंतरिक दुख की ज्वाला से दग्ध हो गई है। उसमें मेरी माता की बहन सती के प्राण निकल गए। पुलस्त ने कहा, जया के इस भयंकर अमंगल वचन को सुनकर शिवजी अत्यंत क्रूर हो गए। उसके शरीर से सहसा अग्नि की तेज ज्वालाएं निकलने लगी। मुनि, उसके बाद क्रोध के कारण त्रिनेत्र भगवान शिव के शरीर के लोमों से सिंह के समान मुख वाले वीरभद्र आदि बहुत से रुद्रगण उत्पन्न हो गए। उसके गणों से घिरे हुए भगवान शिव मंदर पर्वत से हिमाचल पर गए और वहां से कनखल चले गए जहाँ दक्ष यज्ञ कर रहे थे। उसके बाद सभी गणों के अग्रणीय महाबली वीरभद्र शूल धारण किए वायव्य दिशा में चले गए। महामुनि क्रोध से गदा लेकर जया पूर्व दक्षिण मतलब अग्नि कोण में खड़ी हो गई और मध्य में क्रोध से भरे त्रिशूल लिए शंकर खड़े हो गए। सिंहवदन मतलब वीरभद्र को देखकर इंद्र आदि देवता, ऋषि, यक्ष एवं गंधर्व लोग सोचने लगे कि ये क्या है। तदनंतर द्वारपाल धर्म धनुष्य एवं सर्प के समान बाणों को लेकर वीरभद्र की ओर दौड़े। सहसा धर्म को आता हुआ देखकर गणेश्वर एक हाथ में अग्नि के सदस्य त्रिशूल, दूसरे हाथ में धनुष्य, तीसरे हाथ में बाण और चौथे हाथ में गदा लेकर उनकी ओर दौड़ पड़े। इसके बाद धर्मराज ने चतुर्भुज गणेश्वर को देखा और नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से सज्जित हो तथा 8 भुजाओं को धारण कर उनका सामना किया और गणों के स्वामी वीरभद्र पर प्रहार करने की इच्छा से वे अपने हाथों में ढाल, तलवार, गदा, भाला, फरसा, अंकुश, धनुष एवं बाण लेकर खड़े हो गए। गणेश्वर वीरभद्र भी अत्यंत क्रूर होकर धर्म को मारने के लिए वर्षा कालिका मेघ के सदस्य उनके ऊपर तीक्ष्ण बाणों की वर्षा करने लगे। मुनि धनुष को लिए रुधिर से लथपथ मतलब अतः एवं लाल शरीर वाले वे दोनों महात्मा पलाश पुष्प के समान दिखने लगे। मुनिवराज, इसके बाद श्रेष्ठ
शस्त्रास्त्रों के कारण वीरभद्र से पराजित होकर धर्मराज खिन्न होकर पीछे हट गए। इधर वीरभद्र यज्ञशाला में घुस गए। मुनि गणेश्वर वीरभद्र को यज्ञ मंडप में घुसते देखकर सहसा सभी देवता अस्त्र शस्त्र लेकर उठ खड़े हुए। महाभाग आठों वसु अत्यंत दारुण नवग्रह इंद्र आदि दिक्पाल द्वादश आदित्य एकादश रुद्र वैश्वदेव साध्यगण सिद्ध गंधर्व पन्नग यक्ष किंपुरुष महाबाहु विहंगम चक्रधर वैवस्वत वंशीय प्रसिद्ध राजा धर्मकीर्ति चंद्र वंशीय महाबाहु उग्र बलशाली राजा भोजकीर्ति दैत्य दानव तथा वहां आए हुए अन्य सभी लोग आयुध लेकर रौद्र वीरभद्र की ओर दौड़ पड़े। धनुष बाण धारण किए गणों ने उन देवताओं के आते ही उन पर वेगपूर्वक शस्त्रों द्वारा आक्रमण कर दिया। इधर देवताओं ने भी वीरभद्र के ऊपर अतुलनीय बाणों की वर्षा की। गणनायक वीरभद्र ने देवताओं के अस्त्रों को छिन्न भिन्न कर डाला। महात्मा वीरभद्र द्वारा विविध बाणों और अस्त्रों से आहत होकर देवता आदि रणभूमि से भाग चले। तब गणपति वीरभद्र सुविस्तृत यज्ञ के मध्य में प्रविष्टित हुए और जहाँ मुनिगण यज्ञ मंडप में हवि की आहुति दे रहे थे, तब वे महर्षि सिंहमुख वीरभद्र को देखकर भय से हवन छोड़कर विष्णु की शरण में चले गए। चक्रधारी विष्णु ने भयभीत ऋषियों को दुखी देखकर डरो मत ऐसा कहकर अपने श्रेष्ठ अस्त्र लेकर खड़े हो गए और अपने सांग धनुष को चढ़ाकर वीरभद्र के ऊपर शरीर को विदीर्ण करने वाले अग्निशिखा के तुल्य बाणों की वर्षा करने लगे। वह श्रीप हरि के वे अमोघ असफल बाण वीरभद्र के शरीर पर पहुंचकर भी पृथ्वी पर ऐसे यों ही व्यर्थ होकर गिर पड़े जैसे कि याचक नास्तिक के पास से विफल निराश होकर लौट जाते हैं। अपने अव्यर्थ बाणों को व्यर्थ होते देखकर भगवान विष्णु पुनः वीरभद्र को दिव्य अस्त्रों से ढक देने के लिए तैयार हो गए। वासुदेव के द्वारा प्रयुक्त उन बाणों का गणश्रेष्ठ वीरभद्र ने शूल गदा और बाणों से रोककर विफल कर दिया। भगवान विष्णु ने अपने अस्त्रों को नष्ट होते देखकर उन पर कौमुदिनी गदा फेंकी, किंतु वीरभद्र ने उससे भी अपने त्रिशूल से काटकर पृथ्वी पर गिरा दिया। हलायुद्ध में वीरभद्र की ओर मुसल और हल फेंका। जैसे वीरभद्र ने गदा से निवारित कर दिया, गदा के सहित मुसल और हल को नष्ट हुआ देखकर गरुड़ध्वज विष्णु ने क्रोध से वीरभद्र के ऊपर सुदर्शन चक्र चला दिया। गणेश्वर वीरभद्र ने सैकड़ों सूर्य के सदस्य सुदर्शन चक्र को अपनी ओर आते देखा तो शूल को छोड़कर चक्र को वह ऐसे निगल लिया जैसे मन शरीरधारी विष्णु मधुदैत्य को निगल ले गए थे। वीरभद्र द्वारा चक्र के निगल लिए जाने पर विष्णु के सुंदर काले नेत्र क्रोध से लाल हो गए। वे उसके निकट पहुंच गए और उससे वेग से उठा लिया तथा पृथ्वी पर पटककर उसे पीसने लगे। भगवान विष्णु की भुजाओं और जंधों के प्रबल वेग से भूतल में पटके गए वीरभद्र के मुख से रुधिर की फुंवारे साथ चक्र बाहर निकल गया। चक्र को मुख से निकला देखकर भगवान विष्णु ने उसे ले लिया और वीरभद्र को छोड़ दिया। भगवान विष्णु द्वारा छोड़ दिए जाने पर वीरभद्र ने जटाधारी शिव के निकट जाकर वासुदेव से हुई अपनी पराजय का वर्णन किया। फिर वीरभद्र को खून से लथपथ तथा सर्प के सदस्य निश्वास लेते देख अव्यय जटाधर शंकर ने क्रोध किया। उसके बाद क्रोध से तिल मिलाए शंकर ने अस्त्र सहित वीरभद्र को पहले बतलाए स्थान पर बैठा दिया। वे त्रिशूल धर शंकर वीरभद्र तथा भद्रकाली को आदेश देकर क्रोध से लाल आंखें किए यज्ञमंडप में प्रविष्ट हुए। त्रिपुर नामक राक्षस को मारने वाले उन त्रिशूल पाणी त्रिपुरारी देवश्रेष्ठ जटाधर के दक्ष यज्ञ में प्रवेश करते ही ऋषियों में भारी भय उत्पन्न हो गया। इस प्रकार श्री वामन पुराण में चौथा अध्याय समाप्त हुआ।